हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको मेडिकल लेक्चर। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही फेमस और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में लाए जाने वाले इंजेक्शन के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोनोसिप इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे इसके बेसिक यूजेस के बारे में, इसके डेली डोजेस के बारे में और इसके पीडियाट्रिक और एडल्ट डोजेस के बारे में, और इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और इस इंजेक्शन के मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे और इसके क्या है काउंटर इंडिकेशंस होते हैं, किस कंडीशन में इस इंजेक्शन को नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा फुल वॉच करें और एंड तक बने रहें, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। और जो लोग चैनल पर नए हैं दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए तो टॉपिक को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि मोनोसिप इंजेक्शन की जो स्ट्रेंथ होती है, पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये किन किन पावर में अवेलेबल होता है। तो दोस्तों पहले हम देखेंगे जो पीडियाट्रिक और चिल्ड्रन में इस्तेमाल किया जाता है वो 125 mg का होता है, यानी कि मोनोसिप जो होता है 125 mg का होता है। उसके अलावा 250 mg का भी आता है। उसके ऊपर की बात करें तो 1 ग्राम का भी आता है। फिर उसके ऊपर की बात करें तो दोस्तों 2 ग्राम तक का आता है। तो यानी कि दोस्तों ये इन सारी स्ट्रेंथ में मोनोसेप मार्केट में अवेलेबल होता है। उसके बहुत सारे भी अल्टरनेट ब्रांड होते हैं दोस्तों, किसी भी ब्रांड के नाम से मार्केट में अवेलेबल हो सकता है आपके एरिया में अलग अलग नाम से। अब दोस्तों इसके एडल्ट डोज के बारे में बात करें तो इसको हम एडल्ट डोज में अगर किसी को देना है तो हम 1 से 2 ग्राम आईवी या आईएम दे सकते हैं पर डे, यानी कि उसको 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम को दे सकते हैं, या फिर 2 ग्राम मॉर्निंग को, 2 ग्राम इवनिंग को दे सकते हैं। और अगर चिल्ड्रन डोज की बात करें तो दोस्तों इसका 75 टू 100 mg पर केजी पर डे क्या बोलते हैं इसका डोज होता है, यानी 24 घंटे में ये एक पर केजी अगर कोई बेबी है 1 किलो का तो उसका जो वेट होता है हम 75 टू 100 mg लेकर चलते हैं अकॉर्डिंग टू सीवेरिटी। अगर जो डिजीज़ है उसके अकॉर्डिंग भी हम डोज को ये 75 टू 100 mg के बीच में मेज़र करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं मोनोसेप इंजेक्शन के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में कि ये होता क्या है। तो मोनोसेप इंजेक्शन इज ए क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड एंटीबायोटिक। ये तरह का एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। मोनोसेप इज ए ब्रांड नेम। ये एक तरह का मोनोसेप जो होता है एक ब्रांड नेम है और उसके अंदर जो कंटेंट पाया जाता है वो सेप्टेक्सोन होता है। या बहुत सारी अल्टरनेट ब्रांड मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो कंटेंट होता है वो सेप्टेक्सोन पाया जाता है। दिस इज ए पॉपुलर एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स। ये बहुत ही टाइम से इस्तेमाल होने वाली और बहुत ही पॉपुलर एंटीबायोटिक होती है जो सिफेलोस्प्रिन ग्रुप से बिलोंग करती है। मोनोसेप इंजेक्शन इज एन एंटीबायोटिक ड्रग फ्रॉम मेडिसिन कॉल्ड सिफेलोस्पिरिन। ये एक तरीके की एंटीबायोटिक होती है जो सिफेलोस्पिरिन ग्रुप होता है उससे उस क्लास से बिलोंग करती है। इट इज ए थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पिरिन। ये थर्ड जनरेशन जो सिफेलोस्पिरिन होती है उस ग्रुप से बिलोंग करती है। ये क्या करती है, इट वर्क्स बाय फाइटिंग एंड किल बैक्टीरिया। क्या करती है, बैक्टीरिया से फाइट करती है, उनको किल करती है। इफेक्टिव पेरेंटरली, यानी कि ये बहुत ही इफेक्टिव होती है। और इसके रूट की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूट की, तो ये आईवी और आईएम देते हैं, लेकिन मोस्टली दोस्तों इसको आईवी देते हैं। कभी कभी इसको वेन फ्लो के थ्रू स्लोली एनएस में डिजॉल्व करके पुश करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा देखा गया तो उसको NS 100 ml के साथ ही इसको देना प्रीफर करते हैं। यू टू ट्रीट मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन कॉल्ड बाय बैक्टीरिया। जो बहुत तरीके के इन्फेक्शन होते हैं हमारी बॉडी में और जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, उन सभी को किल करने में मदद करता है ये इंजेक्शन। अब हम दोस्तों मोनोसेप इंजेक्शन के डोज के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो डोज होता है 50 टू 75 mg पर केजी पर डे होता है, यानी कि हम इसको 24 घंटे में ये हमारा डोज होता है डिवाइडेड डोज में इसको दे सकते हैं। लो डोज की बात करें तो 50 mg होता है। जैसे कि अगर किसी का वेट 40 kg है और उसका 50 mg से लेते हैं तो उसका 50 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 2000। उसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक टाइम को 1000, यानी कि 1 ग्राम। तो हम उसको 1 ग्राम मॉर्निंग को देंगे और 1 ग्राम इवनिंग को देंगे। और अगर हायर डोज के बारे में बात करें 75 mg, तो अगर 75 इंटू 40 करते हैं, अगर किसी का वेट 40 है तो 3000 हो जाएगा। उसको अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 डिवाइडेड डोज में तो 1500 हो जाएगा, यानी कि 1.5 ग्राम उसको मॉर्निंग को देंगे और 1.5 ग्राम उसको इवनिंग में डोज देंगे। अब दोस्तों चलिए तो अब हम बात करते हैं मोनोसेप इंजेक्शन की यूजेस के बारे में। तो ये इसके इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं। जैसे कि गोनोरिया हुआ, जिसे जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। उसके अलावा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है जो महिलाओं में पाई जाती है। उसके अलावा मेनिंजाइटिस हुआ, जिसको हम इन्फेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन्स, जो हमारे ब्रेन के आसपास की जो मेम्ब्रेन होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसमें जो अगर किसी तरीके इन्फेक्शन हो गया है तो उसको हम, उसकी मेम्ब्रेन में स्वेलिंग होती है तो उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। इन्फेक्शन इन द लंग्स, अगर लंग्स में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ईयर इन्फेक्शन हो गए, स्किन के इन्फेक्शन हो गया अगर बैक्टीरिया की वजह से, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, उन सारी कंडीशन में इस इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होता है।
उसके अलावा दोस्तों ब्लड इन्फेक्शन हो गया, अगर किसी तरह के इन्फेक्शन से अगर ब्लड में WBC वगैरह अगर बढ़कर आता है, उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करता है, वो बैक्टीरिया को किल करता है। जॉइंट एंड बोन के इन्फेक्शन हो गए हैं, टाइफाइड फीवर में तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को इस इंजेक्शन का मिलता है। उसके अलावा एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो गया है किसी तरीके का, और एब्डोमिनल सेप्सिस, इन सारी कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। मोनोसेप इंजेक्शन के कुछ स्पेशल डोजेज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि सिंगल डोज ऑफ 250 mg IM इन गोनोरिया। अगर किसी को गोनोरिया जो डिजीज होती है, जो फीमेल की डिजीज होती है, अगर किसी को गोनोरिया होगा तो उसको हम सिंगल डोज देंगे कितना 250 mg IM रूट से देंगे। फॉर स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर किसी को ये स्किन में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसको हम 1 to 2 ग्राम IV और IM पर डे देंगे, तो उसका जो डोज होगा 1 से 2 ग्राम होगा पर डे के हिसाब से, 2 डिवाइडेड डोज में। अगर किसी को मेनिंजाइटिस जैसी प्रॉब्लम होगी तो उसको हम 4 ग्राम फॉलोड बाई 2 ग्राम IV देंगे। हम स्टेट में 4 ग्राम देंगे, उसके बाद क्या करेंगे 2 ग्राम देंगे। और चिल्ड्रेन डोज की बात करें तो 75 to 100 mg पर kg वंस डेली फॉर 7 to 10 डेज, ऐसा करेंगे। OD में देंगे 7 से 10 दिन तक। अगर किसी को टाइफाइड हो गया है, अगर कोई एडल्ट है तो उसको 4 ग्राम IV दे सकते हैं, और डेली क्या कर सकते हैं 2 डेज फॉलो बाय 2 ग्राम। उसको हम 2 ग्राम सुबह 2 ग्राम शाम को दे सकते हैं। और जो स्टेट डोज होगा, जो सिंगल डोज होगा, उसको हम 4 ग्राम भी दे सकते हैं। टू ओवरकम रेजिस्टेंट इट हैज़ बीन कम्बाइंड विद साल्बेक्टम और टैज़ोबेटन। अगर किसी को इस इंजेक्शन से जो सिंगल सेप्टेक्टम होता है, अगर किसी को रेजिस्टेंसी हो गई है तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में साल्बेक्टम भी आता है सेप्टेक्टम के साथ, और टैज़ोबेक्टम भी, तो इससे जो इसका जो इफेक्टिवनेस रहती है बढ़ जाती है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि इसके स्पेशल डोज के बारे में एक्सप्लेन करके। अगर किसी को टाइफाइड हुआ है, अगर कोई एडल्ट पेशेंट है, तो उसको हम फर्स्ट डे क्या करेंगे 2 ग्राम इन मॉर्निंग देंगे और 2 ग्राम इन इवनिंग, जो उसका फर्स्ट डे का उसका डोज रहेगा। उसके बाद सेकंड डे से क्या करेंगे, उसको 1 ग्राम मॉर्निंग में देंगे और 1 ग्राम इवनिंग में देंगे। और थर्ड डे भी ऐसा ही करेंगे, 1 ग्राम मॉर्निंग और 1 ग्राम इवनिंग में देंगे। यूज दिस डोज 3 डेज एंड चेक द इन्फेक्शन इफ नीडेड, देन इंक्रीज 2 मोड। अगर हम ये करने के बाद फिर से टेस्ट करवाएंगे, उसकी जो सिम्टम को देखेंगे, अगर उसके सिम्टम कम हो गए तो हम इस डोज को कम रोक देंगे, नहीं होगा तो हम 2 दिन और एक्स्ट्रा दे सकते हैं पेशेंट को। टाइफाइड फीवर इन चिल्ड्रेन, अगर बच्चे की बात करें टाइफाइड में, तो इसका जो डोज होगा 75 mg पर kg फॉर 2 डेज। यूज दिस डोज 2 डे, इफ इन्फेक्शन नॉट रिकवर देन इंक्रीज 1 मोर डे। हम इसको 2 से 3 दिन देंगे, और अगर इन्फेक्शन कम नहीं होता तो हम 1 दिन और भी एक्सीड कर सकते हैं। अब दोस्तों इस इंजेक्शन को देने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर किसी को क्या हो सकता है, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया, यानी कि इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ ब्लीडिंग। तो कभी कभी कुछ पेशेंट में देखा गया कि जो ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है वो बढ़ सकती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकता है, पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है, उसके अलावा नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, हार्ट बर्न हो सकता है, चेस्ट पेन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है इसके साइड इफेक्ट में। उसके अलावा स्टमक टेंडरनेस और पेन और ब्लोटिंग भी हो सकती है। सीवियर पेन इन साइड एंड बैक बिलो द रिब्स, जो रिब्स होती है हमारी, उसके नीचे के हिस्से में सीवियर पेन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, पेनफुल यूरिनेशन भी हो सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं, नोज़िया वोमिटिंग, ये सब चीज़ें कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। उसके अलावा और भी हैं, एब्डोमिनल पेन हो गया, रैशेस हो गए, रैशेस ओवर बॉडी हो गया, इचिंग हो गई, डिजनेस एंड हेडेक हो सकता है, पेन और स्वेलिंग इन टंग हो सकता है। एलम वेयर द मेडिसिन वाज इंजेक्टेड, जहाँ पे अगर IM या IV तरीके से अगर किसी को पुश किया तो वहाँ पे लंप देखने को मिल सकता है। स्वेटिंग भी स्टार्ट हो सकती है, वेजाइनल इचिंग और डिस्चार्ज भी देखने को मिल सकता है। वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन भी कुछ कंडीशन में रेयर जो कि होता है देखने को मिल सकता है। उसके अलावा एनीमिया, यानी कि लो HB लेवल हो सकता है, और WBC जो होता है वो भी लो देखने को मिल सकता है। चेंजेस इन टेस्ट, जो जुबान का जो टेस्ट होता है टंग का, उसमें भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो इस इंजेक्शन के मैकेनिज्म की बात करें तो दिस एंटीबायोटिक वर्क एज लाइक बीटा लैक्टम सिफेलोस्पिरिन। ये कैसे वर्क करता है, ये बीटा लैक्टम सिफेलोस्पिरिन के तरीके से काम करता है। ये क्या करता है, बाइंड विद पेनिसिलिन जो होता है उसके साथ बाइंड अप करता है, और जो साइट होती है वहाँ पे इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया सेल, वहाँ की जो सेल होती है बैक्टीरिया की, वहाँ पे बाइंड अप करता है और बैक्टीरिया की सेल की ग्रोथ को रोकता है और उनको किल करता है। ड्यू टू दिस रीजन बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय, और जब वहाँ की सेल को ब्लॉक करेगा, रेस्ट करेगा, बाइंड अप करेगा, तो वहाँ की जो बैक्टीरियल की ग्रोथ होती है वो बंद होगी और बैक्टीरिया ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाते हैं। इस इंजेक्शन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में बात करें तो अगर किसी को इस इंजेक्शन से एलर्जिक रिएक्शन है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को नहीं देंगे। उसके अलावा अगर किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, या गॉल ब्लैडर डिजीज़ है, या किडनी की डिजीज़ है और न्यूबॉर्न में, तो ये इंजेक्शन
वो देते ही नहीं है। तो दोस्तों ये सब था हमारे वीडियो का पूरा फुल डिटेल। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके मेडिसिन की, इंजेक्शन के और पीडियाट्रिक सारे फोल्डर बने हुए हैं चैनल के, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं।